तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स के बारे में। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड कर लेंगे, पहचान कर लेंगे कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर जो दो अकाउंट्स हैं वो दोनों कौन हैं और उनका नेचर क्या होता है। इसको करने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। ये हम जानते हैं कि अकाउंट्स तीन तरह का होता है, ये बेसिक चीज है। पहली चीज पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। इसी पे पूरा अकाउंट हमारा बेस्ड है, इसी तीन पे। जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना है, ग्रामर सीखना है, तो टेंसेस को सीखना पड़ता है। तो टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बिल्कुल वही रोल अकाउंट्स का होता है। तो अकाउंट्स अगर आपको सीखना है तो अकाउंट्स होता क्या है और वो कितने तरह का होता है। तो अकाउंट्स जो होता है ये सबसे एक छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अकाउंटिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम अकाउंट है, सबसे छोटी इकाई। लेकिन ये तीन तरह की होती है, पर्सनल, रियल और पूरी अकाउंटिंग इसी पर बेस्ड है, पूरा अकाउंट्स। अब बात करते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। तो नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से 8 अकाउंट्स होते हैं। एक होता है असेट्स अकाउंट, दूसरा एक्सपेंस अकाउंट, तीसरा लॉसेस, चौथा इन्वेस्टमेंट, पांचवा कैपिटल, 6 नंबर पे लायबिलिटी, 7 इनकम और 8 नंबर पे गेन या प्रॉफिट कह सकते हैं, प्रॉफिट या गेन। ये जो 4 अकाउंट्स हैं ये हमेशा ऑलवेज डेबिट होते हैं। सेकंड वाला सर क्या बोले हैं? एक एक्सपेंस, खर्चा, ये संपत्ति है, असेट संपत्ति, एक्सपेंस खर्चा है, लॉस हानि है, नुकसान है, इन्वेस्टमेंट जो हम पैसा लगाते हैं, कैपिटल हमारी पूंजी है जो बिजनेस में लगाते हैं, लायबिलिटी जो हम उधार लेते हैं, देना है, इनकम जो हमें आय होती है, और जब हम बिजनेस करते हैं तो उससे जो मुनाफा होता है। ये 4 चीजें ऐसी होती हैं, असेट्स, एक्सपेंस, लॉस और इन्वेस्टमेंट, जो हमेशा डेबिट होती हैं। DR, डेबिट। अगर आप असेट्स खरीदेंगे तो डेबिट होगा, अगर एक्सपेंस करेंगे तो डेबिट होगा, अगर लॉस होगा तो डेबिट होगा, अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी डेबिट ही होना है। ये नेचर है। और एक चीज आप जानते हैं, नेचर नेवर चेंज, नेचर बदलता नहीं है, तो ये हमेशा डेबिट रहता है। और 4 चीजें ऐसी हैं जो ऑलवेज क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। उसे CR लिखा जाता है, क्रेडिट। कई बार DR, डेबिट सिंबल है, डेबिट। जैसे मैथमेटिक्स में प्लस का सिंबल ये है, तो अकाउंटिंग में डेबिट का सिंबल ये है, DR। डॉक्टर भी लिखा जाता है DR, मतलब डेबिट भी होता है। CR, क्रेडिट भी होता है, CR, करोड़ को भी लिखा जाता है। तो अकाउंटिंग में तो ये डेबिट और क्रेडिट के लिए 2 सिंबल है जो यूज किए जाते हैं। अब इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अकाउंट्स 3 और नेचर 8। अब इसमें से जो पर्सनल अकाउंट जो है वो रिलेट करेगा पर्सन से, व्यक्ति से,
रियल अकाउंट रिलेट करेगा असेट से, और नॉमिनल एक्सपेंस और इनकम से, है ना, रिलेट करेगा। ये संबंध इनका इससे है। पर्सनल का एक संबंध पर्सन से, रियल का संबंध असेट से, नॉमिनल का संबंध एक्सपेंस और इनकम दोनों से। मान लीजिए सैलरी आपने दिया, तो सैलरी क्या है आपके लिए? दिया तो नॉमिनल हो गया। और सैलरी अगर मिला तो भी नॉमिनल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया तो कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल। ये बिल्डिंग आपकी है तो असेट्स हो गई आपकी। जो चीज अपनी होती है वो असेट्स होती है। तो बिल्डिंग अपनी है, असेट्स है, तो वो किस अकाउंट से संबंधित? ये कंप्यूटर संस्था का है, असेट्स है। जो चीजें संस्था की खुद की होती हैं वो असेट्स होती हैं। ये टीवी संस्था की है, असेट्स है। तो ये क्या हुई हमारे लिए अकाउंट के हिसाब से? रियल। और नेचर के हिसाब से, यानी जो असेट्स है वही क्या है? रियल। पर्सन का सर थोड़ा कोई एग्जाम्पल। जैसे अनुराग है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट। जैसे शांभवी है, पर्सन है। जैसे आईसीए है, वो संस्था है, वो भी पर्सनल अकाउंट। व्यक्ति दो तरह के होते हैं, निर्जीव और सजीव, नेचुरल और आर्टिफिशियल। हम सभी नेचुरल हैं, और जितनी संस्थाएं हैं वो भी व्यक्ति हैं, हमारी नज़र में नहीं, कानून के नज़र में, अकाउंट्स के रूल के नज़र में। मान इन आइज ऑफ लॉ क्या कहता है लॉ? कम नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन बोथ आर पर्सनल अकाउंट। आपका नाम होता है, संस्था का भी एक नाम होता है। आप भी काम करते हैं, संस्था भी। आपकी अपनी संपत्ति होती है, संस्था की अपनी संपत्ति। आपकी लायबिलिटी होती है, संस्था की भी। यानी आप में और संस्था में लॉ के हिसाब से कोई फर्क, इसीलिए दोनों को किस में रखा गया है? पर्सनल अकाउंट। जैसे रिलायंस कंपनी है तो किस में आएगी? क्योंकि एक संस्था है वो। एचडीएफसी बैंक क्या है? एक संस्था है, तो किस अकाउंट में आएगी? दृष्टि आईएएस है, वो भी एक संस्था है। तो हम ये पहचान पा रहे हैं संस्था कौन होता है। शुभम है, पर्सनल अकाउंट। एसबीआई है, पर्सनल अकाउंट है। शेयर असेट्स तो रियल। फर्नीचर रियल में। कमीशन दिया एक्सपेंस है, नॉमिनल। ब्याज दिया इंटरेस्ट पेड, नॉमिनल अकाउंट। ब्याज मिला इनकम, नॉमिनल अकाउंट। तो ये तो 3 अकाउंट्स होते हैं और ये इन्हीं से रिलेट करते हैं। शेयर्स खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट, ये भी असेट्स है, तो कौन सा अकाउंट? जमीन खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट है, रियल है। 10,000 की चीज 5,000 में बेच दिया, लॉस भी आपका क्या है? नॉमिनल। मतलब एक्सपेंस और लॉस एक ही चीज है। तो अब इसको ध्यान में रख के हम लोग करेंगे ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। जैसे पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहले वाले कॉलम में क्या बताना है? अकाउंट्स कंसर्न। टू हुम?
ये टू PW का टू अकाउंट्स कंसर्न। PW दो बता इसमें दो अकाउंट्स हैं, कौन से? टू अकाउंट TW होगा जी। टू अकाउंट्स कंसर्न, दो अकाउंट्स हैं इसमें, तो उसी को हमको अलग अलग करना है। एक इसमें कैश अकाउंट्स है, और एक जब बिजनेस शुरू करते हैं ना तो उसको कैपिटल कहा जाता है। जब भी आप बिजनेस शुरू करेंगे तो उसको कैपिटल कहेंगे। तो इससे क्या मिल गया? दो अकाउंट्स मिल गया। फिर दूसरा क्या है? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कैश क्या होता है? असेट्स। और असेट्स कौन सा अकाउंट होता है? तो यहां आप रियल लिखेंगे। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सन, ओनर का होता है। देखिए, कैपिटल ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल कहते हैं। तो वो पैसा बिजनेस का होता है या ओनर का? तो बिजनेस के साइड से सोचेंगे तो बिजनेस के लिए वो असेट्स है या लायबिलिटी? क्योंकि वो पैसा बिजनेस का खुद का नहीं है। जैसे मैं ही अगर आप 10,000 रुपये आपको दूं तो 10,000 आपके पास आएगा, तो असेट्स है। लेकिन वो खुद का पैसा आपका नहीं है, तो लायबिलिटी भी हो जाएगा। तो बिजनेस के लिए ओनर का पैसा खुद का पैसा नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा दे रहा है। ओनर नेचुरल है और बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ओनर और बिजनेस एक नहीं माना जाता, अलग अलग व्यक्ति माना जाता है। तो एक ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा, तो हम लोग बिजनेस के हिसाब से सोच के देखें तो बिजनेस में पैसा आएगा, और वो पैसा बिजनेस का खुद का नहीं है। किसका है? ओनर का है। मतलब बैंक से भी आएगा तो ओनर के ही माध्यम से आएगा। तो वो हमारे लिए असेट्स है या लायबिलिटी है? क्योंकि खुद का नहीं है तो लायबिलिटी है। तो इसलिए कैपिटल हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का संबंध पर्सन से होता है। ये पर्सनल अकाउंट है। फिर डेबिट या क्रेडिट। हाँ, डेबिट और क्रेडिट पूछ रहा है, तो आप डेबिट में इसको लिख दीजिए। किसको? कैश को। और क्रेडिट में लिख दीजिए कैपिटल को। ये कैसे हो रहा है ये तो हम बाद में बताएंगे, बट ये दोनों वहाँ डेबिट और क्रेडिट में चला जाए। दूसरा बताइए। ऐसा नहीं हो सकता है सर क्या कि जो ये कैश है इसको क्रेडिट में कर दें और कैपिटल को नहीं नहीं, वो रूल है, वही समझना पड़ेगा। क्या लिखा है? परचेज गुड्स फॉर कैश। अब समझिएगा, इसमें भी दो अकाउंट निकालना है। परचेज कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो जब भी परचेज गुड्स लिखा होगा तो परचेज एक अकाउंट हो जाएगा। और क्या दे के खरीद रहे हैं? कैश, तो कैश दूसरा अकाउंट हो जाएगा। अब बताइए, परचेज खर्चा है या इनकम है? तो एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है? तो परचेज होता है नॉमिनल अकाउंट। और कैश, देखिए कैश क्या लिखा था आपने? क्यों? क्योंकि कैश असेट्स होता है। कैश असेट्स होता है तो वो चला जाएगा रियल में। बताइए डेबिट में क्या लिखेंगे आप? ये पहला वाला परचेज, और क्रेडिट में कैश। तीसरा बताइए। पेड संजय बाई चेक। अब इसमें भी आशीष दो अकाउंट बताना है। दो नाम ऐसा बताइए, एक तो संजय है, संजय नाम है, और एक चेक से पेमेंट कर रहे हैं उसको, यानी बैंक से ही पेमेंट होगा। संजय क्या है? अकाउंट के हिसाब से व्यक्ति है, पर्सनल अकाउंट है।
और बैंक, ये आपका अकाउंट की बात हो रही है, बैंक की बात नहीं कर रहे। बैंक में जो आपका खाता है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो आपका संपत्ति है। बैंक में जो आपका पैसा होता है वो आपकी संपत्ति होती है। लेकिन अगर बैंक की बात करें तो वो तो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो संस्था है। लेकिन जब हम लोग बिजनेस में बैंक की बात करते हैं तो हम लोग का संबंध उस बैंक में जो हमारा खाता है उससे हमारा संबंध होता है। तो जैसे हमारे पास कैश है तो हमारी संपत्ति है, वैसे ही हमारा पैसा बैंक में है तो वो भी हमारी संपत्ति है। फर्क क्या है? कैश हमारे पास है और बैंक में पैसा हमारे पास न रख के उनके पास रखा गया, सिक्योरिटी के पर्पज से, सेफ्टी के पर्पज से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, इंटरेस्ट के लिए, बहुत सारे कारण है बैंक में रखा गया। तो जो बैंक है वो हमारा असेट्स है, क्योंकि हम बैंक की बात ना करके बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, बैंक के अंदर जो हमारा खाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। रियल अकाउंट, डेबिट में आप लिखेंगे संजय को और क्रेडिट में लिखेंगे आप बैंक को। नेक्स्ट बताइए। Purchase goods on credit from Sundar. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मतलब होता है उधार, फ्रॉम सुंदर। इसमें दो अकाउंट्स, हाँ, एक परचेज, परचेज पहले लिखेंगे, परचेज आप पहले लिखिए, और दूसरा सुंदर। परचेज कौन सा अकाउंट? खर्चा है, हाँ, जो भी एक्सपेंस या इनकम है वो नॉमिनल है। तो हम सामान खरीदते हैं तो क्या होता है? खर्चा होता है। तो परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है और सुंदर एक व्यक्ति है तो पर्सनल अकाउंट है। डेबिट में परचेज और क्रेडिट में सुंदर। नेक्स्ट बताइए। Sold goods for cash. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब है नगद बेचा। तो एक तो आपके पास पैसा आएगा, कैश हो जाएगा, और दूसरा आपने बेचा तो उसको सेल्स लिखा जाता है, सेल। जैसे परचेज एक्सपेंस है, सेल्स ठीक उसका उल्टा इनकम है। तो कैश आपका अकाउंट मतलब रियल है और सेल्स एक्सपेंस है कि इनकम? इनकम भी होगा तो भी नॉमिनल, एक्सपेंस होगा तो भी नॉमिनल, तो यहाँ नॉमिनल हो जाएगा। डेबिट में आप लिखेंगे कैश और क्रेडिट में आप लिखेंगे सेल्स। नेक्स्ट, पेड सैलरी टू कैशियर। कैशियर को आपने सैलरी दिया तो आपके खर्चे का नाम क्या है? सैलरी। किसको दिया उससे तो मतलब नहीं है, हमें तो अपने खर्चे से मतलब है, उसका नाम क्या है? हम जब पेमेंट करते हैं, रेंट देते हैं, तो रेंट को डेबिट करते हैं, ना कि मकान मालिक को। हमारे खर्चे का नाम रेंट है, ना कि लैंडलॉर्ड है। इसी तरीके से हम सैलरी देते हैं XYZ को, तो वो खर्चा नहीं है। जो हम खर्च कर रहे हैं उसका नाम क्या है? वो सैलरी है। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो से एक तो सैलरी हो जाएगा, और दूसरा हम दे क्या रहे हैं? लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड है। क्या दे रहे होंगे? कैश ही में दे रहे होंगे या बैंक से दे रहे होंगे। सैलरी अकाउंट कौन सा है? एक्सपेंस है, नॉमिनल में जाएगा, और कैश आपका रियल में चला जाएगा।
डेबिट में आप लिखेंगे सैलरी, कैश। फिर नेक्स्ट, sold goods to Anil on credit. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट Sold goods Anil टू अनिल, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेल्स कर रहे हैं, sold नाम लिखा हुआ है, किसको बेच रहे हैं? अनिल को, तो अनिल को डेबिट कर देंगे, जिसको बेचेंगे उसको डेबिट कर देंगे। और दूसरा बेच रहे हैं तो उसको सेल्स लिखते हैं। अनिल कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट है, sales nominal. और सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट किसे करेंगे? Anil अनिल को, by cash to और क्रेडिट करेंगे सेल्स को। फिर नेक्स्ट बताइए। receive dividend. बैंक और डेबिट को रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड समझ लेते हैं, लाभांश को बोलते हैं। हाँ, जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी के पास पैसा जाता है, तो कंपनी उस पैसे से व्यापार करती है और उससे लाभ कमाती है। तो उस लाभ में आपका भी हिस्सा होता है, क्योंकि आपका ही पैसे से बिजनेस होता है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को दे देती है, मतलब जिन लोगों ने शेयर्स खरीदा है, तो उसी को डिविडेंड कहते हैं। तो जो लोग शेयर्स खरीदते हैं और 1 साल होल्ड करके रखते हैं, बेचते नहीं हैं, तो कंपनी अगर डिविडेंड अनाउंस करती है तो डिविडेंड मिलता है। तो वो कैश में नहीं मिलता, बैंक में पैसा आता है। तो एक अकाउंट आपका हो जाएगा बैंक, और एक इनकम का नाम डिविडेंड। बैंक कौन सा अकाउंट? I personal. बात किए थे अभी हम लोग, रियल अकाउंट। हम लोगों का बैंक में हम लोगों का अकाउंट है, ये खाता है। एक अच्छी बात है कि अगर एक बार कैश को आपने असेट समझ लिया तो वो लाइफ टाइम असेट्स ही रहेगा, वो किसी परिस्थिति में नॉमिनल या ये या वो कोई अलग नाम से नहीं जाना जाएगा। तो अगर बैंक अकाउंट असेट्स है तो हमेशा ही असेट्स ही रहेगा, चाहे एक बार आए चाहे 10 बार उसका नाम आए। तो दूसरा है डिविडेंड, जो कि इनकम है, तो नॉमिनल हो जाएगा। रियल अकाउंट यानी बैंक को हम लोग डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में डिविडेंड कर देंगे। दूसरा जो बैंक अकाउंट है वो हमेशा रियल रहेगा। हमेशा रियल रहेगा। अभी तो आपने बोला जैसे पर्सनल तब होगा जब हम बैंक से अपना पैसा नहीं, बैंक से उधार लेंगे, लोन लेंगे, तब वो क्या होगा? एक व्यक्ति हो जाएगा जो हमें लोन देगा, फिर हमें उसे चुकाना पड़ेगा, तब वो संस्था हो जाएगा। तब वो जैसे हम और आप एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, तो हम व्यक्ति आप व्यक्ति, वैसे हम व्यक्ति और वो बैंक व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन जब बैंक में हमारा ही पैसा है, उसी को जमा कर रहे निकाल रहे हैं, तो फिर वो असेट्स है। लेकिन आपका बैंक में कोई खाता नहीं है, बल्कि बैंक से आप लोन ले रहे हैं, तो अब यहाँ बैंक असेट्स नहीं है, लायबिलिटी है, क्योंकि वो एक व्यक्ति हो गई जो आपको क्या दे रहा है? पैसा। तो समझना होगा कि बैंक से आप अपना पैसा ले रहे हैं या बैंक से उधार ले रहे हैं, तो ये तो समझना पड़ेगा। हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, तो इसे मैं अभी अपलोड कर दूंगा तो आपको दिख जाए। चैनल पाता है सर। बताते हैं। हाँ, कोई ग्रुप भी बना है क्या सर? हाँ, अभी ऐड करेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। रिसीव
कैश फ्रॉम रवि रमन। इसमें दो अकाउंट्स बताइए, कैश है और रमन है। कैश कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। और रमन व्यक्ति है तो पर्सनल अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे? कैश को। क्रेडिट रमन को। ये सर डेबिट और क्रेडिट बदलता नहीं है क्या? बदलेगा, जी। हाँ, रूल उसका रूल ही अलग है। यहाँ तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिखवा दे रहे हैं, बट ये डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है इसके लिए एक रूल है, और वो रूल इसी से संबंधित है। तो यही तीन चीज़ें इसको हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो क्यों डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट हो रहा है वो समझ में आ जाए। दूसरा अकाउंट, फिर ट्रांजैक्शन बताइए। कंप्लीट हो गया, तो इसे आप नोट कर लीजिए।